जनपद उन्नाव से इस वक्त की खबर सामने आ रही है। पुरवा में सपाइयों ने चलाया ब्रह्मास्त्र तो ब्राह्मण ने भाजपा को जिताने के लिए रचा कमल व्यूह। छल प्रपंच का सहारा लेने वाले, भेष बदलने वाले जब सामने आ जाए तो समझ लेना किसी बड़े बवंडर का संकेत है। ब्राह्मण एक प्रबुद्ध वर्ग है, समाज का पथ प्रदर्शक है। कुछ दिनों से मर्यादा को ताक पर रखकर कुछ आयातित ब्राह्मण लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। समाजवादी पार्टी के लोगों को लगने लगा उन्होंने पुरवा विधानसभा पर विजय फतेह कर ली है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम मर्यादा से सराबोर पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों को मान सम्मान मिलता है। समाजवादी पार्टी गुंडे, डकैतों और लठैतों की पार्टी है। पार्टी में कमल पुष्प की तरह कोमल लेकिन इच्छा शक्ति में प्रचंड ब्राह्मण भाजपा के विश्वास को खंड खंड नहीं होने देगा। उक्त बातें पूर्व सांसद भाजपा प्रतिनिधि बालशंकर त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता में कही। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में श्री बालशंकर त्रिपाठी ने कहा कि जो लोग ब्राह्मण को ब्रह्मास्त्र कहकर ब्राह्मणों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें यह नहीं मालूम कि ब्रह्मास्त्र राक्षसों के द्वारा चलाया गया अस्त्र है जो हनुमान जी के ऊपर छोड़ा गया था और हनुमान जी ने पाप की लंका को जलाकर राख कर दिया था। श्री बालशंकर त्रिपाठी ने कहा कि ऐसे ही समाजवादी पार्टी रूपी लंका जो निशाचरों से भरी पड़ी है, उनको राख करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अनिल सिंह ही पर्याप्त हैं। अमन और चैन का वातावरण होगा, दंगाई या तो सलाखों के पीछे होंगे। समाचार A to Z के लिए उन्नाव से मनीषा यादव की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी कल से एक प्रचार प्रसार कर रही है कि पुरवा विधानसभा क्षेत्र में ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया। कुछ ब्राह्मणों ने बिल्हेश्वर मंदिर में सपा की सदस्यता ली है और आज यहाँ पर एक कार्यक्रम सुंदरकांड में आप आए हुए हैं। आप क्षेत्र के प्रबुद्ध हैं और योग्यता में कहीं योग्यता की पराकाष्ठा को पार करते हुए अपनी बात बताएं कि ये ब्रह्मास्त्र क्या है जो वो लोग दावा कर रहे हैं कि पुरवा में ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है। समाजवादी पार्टी की सोच धर्म से, संस्कृति से और राष्ट्र की अस्मिता से सदैव अलग है। ब्रह्मास्त्र का जो पहला प्रयोग हुआ वो राक्षसों के द्वारा किया गया था। सबसे पहले इसका प्रयोग मेघनाथ जी ने हनुमान जी के ऊपर किया था, लेकिन हनुमान जी राम की शरण में थे तो निर्मूल हो गए, कुछ कर नहीं पाया। ये शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं इसका वास्तविक अर्थ ही नहीं जानते वो। पहले उनको ये सोचना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। मेघनाथ ने हनुमान जी को बांधने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने कहा मैं इसको 1 मिनट में तोड़ सकता हूँ, लेकिन मर्यादा है हमारी, ये निर्मूल कर दिया उसको। उसका कोई प्रभाव नहीं। तो प्रपंच है उनका, चुनाव जीतने का एक घोषणा है। वो जान रहे हैं कि हमारे पैर कहीं टिक नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हार रही है। अच्छा, एक सवाल और है। ब्रह्मा जी का आसन कमल है और कमल पर विराजमान अनिल सिंह है, तो क्या ब्रह्मास्त्र जो है प्रभाव करके आएगा या तेजहीन वापस होकर के आएगा विधानसभा पुरवा से? देखो, आज यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन हुआ है। सुंदरकांड के आयोजन में भगवान राम से विभीषण ने जब पूछा कि आप जीतेंगे कैसे, तो उन्होंने कहा सौरज धीरज तीरथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाणा। ये सब कहते हुए उन्होंने कहा कि दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। और यदि ये चीजें सब किसी के पास हैं तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के सांस्कृतिक मानकों पर, राष्ट्र के सांस्कृतिक मूल्यों पर सदैव चुनाव लड़ती है और ये एक संकल्प है, ये एक अनुष्ठान है, ये एक वैचारिक प्रवाह है। हम इसमें विजय प्राप्त करेंगे। क्या लगता है पुरवा विधानसभा में अनिल सिंह कमल पुष्प हाथ पर लेकर के आए हैं और इनको अपने यहाँ का ब्राह्मण किस तरह से देखता है?